बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजारिश है तीसरी अगर चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। अच्छा जी, बात करेंगे सारिम केस के हवाले से। सारिम केस अपनी नौयत का एक ऐसा केस जिसने हर ज़ीरू को, हर माँ को, हर बाप को तड़पा दिया। हर एक सख्त गिर बाप भी था और एक सख्त गिर माँ भी थी ना, तो वो भी अंदर से काँप गए, क्योंकि जितनी कसमा पुरसी में इस बच्चे की मौत हुई, जिस तरह से इसको अजियत देके इस बच्चे का कत्ल किया गया, उसके बाद हम सबकी नज़रें थी इंसाफ के ऊपर कि आखिर कौन ऐसा वहशी दरिंदा था, आखिर कौन ऐसा था जो इतने मासूम बच्चे को लेकर गया और इसका कत्ल कर दिया। मीडिया ने, अफसोस के साथ, मैंने आपसे कहा था ना, जब तक ये केस चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे, तब तक शायद इंसाफ मिलना आसान भी हो। मगर जब ये केस आपकी और मेरी नज़रों से ओझल हो जाएगा, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, आप वीडियो देखना छोड़ देंगे, तो ये केस भी दब जाएगा। आप देख लीजिए, जब से मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ है, जब से अरमगान और मुस्तफ़ा वाला केस आया है, सारिम की कोई नई अपडेट नहीं है। आप अगर जाकर सर्च भी करेंगे तो आपको एक 11-12 दिन पुरानी कोई वीडियो नज़र आई तो आई। उसके अलावा अब तक कोई भी इस केस के ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस केस के ऊपर कुछ भी नहीं था। पुलिस की ज़ीरो कारकर्दगी पहले दिन से बताई जा रही है कि पुलिस ने वो उस तरीके से इस केस को फॉलो नहीं किया। उस केस को जो बिगाड़ा तो वो भी इसी पुलिस का हाथ है। मैं इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारी पुलिस है। कल को खुदा ना करे, खुदा ना करे, हम में से किसी के साथ भी ऐसा होता तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम अमेरिका कनाडा की पुलिस को बुलाएंगे? हम इन्हीं पुलिस वालों के पास जाएंगे। तो आज अगर हम इन्हें समझाएंगे, तनकीद करेंगे, तो हो सकता है मे बी इन द फ्यूचर अगर ऐसा केस हो तो जहाँ इनकी भी गलतियाँ हुई हैं ये इसको सुधार लें। और इस केस को, एक माँ बाप को जिन अजियत से गुजरना पड़ता है और उनके बच्चे खो जाते हैं, और खोना तो एक तरफ, उनको जब ये भी नहीं पता उनके बच्चों का मुजरिम है कौन, तो ये एक अलग ही दिल में एक दर्द लेकर इंसान बैठ जाता है कि उसको पता भी नहीं है कि उसका मुजरिम, उस बच्चे का मुजरिम था क्या, उसके साथ गुजरी क्या थी, उस पर क़यामत किसने ढाई थी। ये केस भी भाई अभी डूब चुका है, गायब हो चुका है मंजर आम से, इसलिए क्योंकि इस केस के अंदर कुछ नहीं था। जो 18 लोग पकड़े थे उनकी DNA रिपोर्ट क्लियर थी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई थी, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास उस तरह के इन्वेस्टिगेशन करने वाली चीज़ें हैं नहीं। हमारी पुलिस उस तरह से इन्वेस्टिगेट करती नहीं है जिस तरह से बाहर ममालिक में पुलिस करती है। इसलिए हमें अपने लोगों के ऊपर इस तरह से ब्लेमिंग भी करना पड़ता है और चुप भी साधना पड़ता है। यहाँ पर माँ बाप के ऊपर एक क़यामत है। माँ बाप सरापा एहतजाज हैं। जब भी आप उनसे बात करते हैं वो एक ही बात करते हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इंसाफ बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर मुजरिम सामने आ भी जाता है और अगर वो असर रसूख वाला है तो वो फिर भी बरी ज़िम्मा हो जाता है पैसे देके। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे हैं, जिनके पास इतनी माली तौर पे इतने मुस्तहकम नहीं है, तो इनके लिए इंसाफ पाना बहुत मुश्किल होगा। आप और हम इनकी ताकत थे, एक मीडिया इनकी ताकत बना, लोग इनकी ताकत बने, तो ये शायद इंसाफ के करीब पहुंच भी जाते। मगर अब मीडिया ने भी, जब मीडिया का तो उसूल है, जब जहां व्यूज़ मिलते हैं, जहां उसको नया कोई कंटेंट मिलता है तो वो उस तरफ चला जाता है, फिर वो पूछे लोगों को भूल जाते हैं, क्योंकि आप नहीं देखना चाहते, आप भी नया केस फॉलो कर रहे होते हैं, पुराने केस को आप भी भूल जाते हैं। तो इस वजह से मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि भले व्यूज़ आए या ना आए, हमें एक माँ बाप को इंसाफ दिलवाना है और एक केस को फॉलो करना है। मैं आज भी सवाल पूछती हूँ गवर्नर सिंध से, मैं आज भी सवाल पूछ रही हूँ उन पुलिस एहलकारों से जो इस केस को देख रहे थे, कहाँ हैं आखिर सारिम का मुजरिम, कहाँ है।